कि साधारण ब्याज की दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्र धन 4:5 के अनुपात में है। 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्र धन से अनुपात 5:7 हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मतलब पहले जो आपको दे रखा है मूलधन और मिश्र धन का अनुपात, पहली लाइन में दे रखा है कि मूलधन और एक है अपना मिश्र धन, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे रखा है। शुरू में ये रेशियो कितना रहेगा अपना 4:5। शुरू में ये रेशियो रहेगा 4:5, मतलब शुरू में जो रेशियो था 4:5 था। उसके बाद में बोला है कि यदि जैसे ही आप 3 साल नीचे आओगे, 3 साल के उपरांत की बात हो रही है, तो ये रेशियो अपना कितना हो जाएगा 5:7 हो जाएगा। ये रेशियो अपना हो जाएगा 5:7। पहले रेशियो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो था 4:5 था। उसके बाद में जो रेशियो हो गए हैं वो कितने साल में, 3 साल में, 3 वर्ष में, 3 वर्ष के उपरांत जो रेशियो बन गया है वो बन गया 5:7। अब इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से करेंगे। आपको केवल इतनी सी बात का ध्यान रखना है कि जो प्रिंसिपल होता है अपना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो हमेशा नियत रहेगा, वो हमेशा सेम रहेगा। आपके पास 2 रेशियो दे रखे हैं, उसमें दोनों में प्रिंसिपल अपना अलग अलग है, लेकिन अलग अलग है, साथ में अमाउंट भी अलग अलग है। ध्यान ये रखनी है कि अमाउंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन अपना जो प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा, वो हमेशा सेम रहेगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि देखो पहले मूलधन अपना 4 रुपये था, उसके बाद में मूलधन कितना हो गया 5। आप ध्यान रखो कि मूलधन हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अपना जो प्रिंसिपल रहेगा वो सेम रहेगा। मतलब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, और यदि यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे होना चाहिए 5। आप कैसे भी करके इसको सेम करने की कोशिश करिए। आप करोगे इनको सेम तो आप ऐसे बोल सकते हो कि देखो ये 4 है, ये 5 है, तो आप क्या करो, इस 4 का गुणा किससे कर दो 5 से, और इस 5 का गुणा किससे कर दो 4 से। यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दो, यहाँ 5 है तो यहाँ पे 5 लिख दो। ये 4 गुणा 5 20 हो जाएगा, और ये 5 गुणा 4 ये भी 20 हो जाएगा। मतलब दोनों जगह सेम हो गया। आप रेशियो को आपने गुणा किया 5 से, तो इसको भी आपको गुणा करना पड़ेगा 5 से। यहाँ पे आपने 4 से गुणा किया तो इसको भी आपको गुणा करना पड़ेगा 4 से। आप इतना काम करो सबसे पहले, क्योंकि रेशियो हमेशा होगा सेम। तो आप बोलोगे कि मूलधन पहले 20 था, अभी 20, मतलब सेम कर लिया, तो यहाँ पे मूलधन कितना हो गया भाई 20, और यहाँ भी प्रिंसिपल अपना कितना हो गया 20। इसी प्रकार यहाँ पे देखो अपना अमाउंट कितना हो गया 25, और यहाँ पे अमाउंट कितना हो गया 28। तो हम ये बोलेंगे कि 20 रुपये पे जो ब्याज मिल रहा है, प्रिंसिपल अपना कितना है 20 रुपये पे जो ब्याज मिल रहे हैं वो आप यहाँ से देखोगे कि 25 से कितना हो गया 28, कितना बढ़ गया 3। ये 3 क्या बढ़े हैं ब्याज, लेकिन ये ब्याज कितने साल का है 3 साल का। 3 साल का ब्याज 3 रुपये, लेकिन रेट के लिए तो हमें 1 साल का ब्याज चाहिए। रेट के लिए हमेशा हमें 1 साल का ब्याज चाहिए, तो 3 साल का ब्याज है 3 रुपये। 3 साल का ब्याज है 3 रुपये, तो 1 साल का ब्याज 1 रुपये। 1 रुपये ब्याज है मूलधन पे 20 पे, और रेट निकालने के लिए मल्टीप्लाई किससे कर दो भाई आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ये कैंसिल कितनी बार कटेगा, तो देखो ये कटेगा 5 बार। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसके रेट कितनी बनने वाली है 5%। या तो आप क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करो, इस प्रकार से ही बोल सकते हो, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि रेट क्या होती है 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज। मतलब मूलधन कितना होना चाहिए 100 रुपये। 100 रुपये पर जो 1 साल का ब्याज होगा वही अपनी रेट होगी। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से बोल सकते हो कि अपना रेशियो था 4:5 में, अपना रेशियो था 4:5 में। अब 4:5 में रेशियो था वो कितना हो गए हैं 5:7। ये 5:7 जो रेशियो बना है वो कितने साल में बना है भाई 3 साल में। तो 5:7 हो गया 3 साल में। आपको पता है कि मूलधन कितना होना चाहिए 100 रुपये पे 1 साल का ब्याज ही क्या कहलाती है रेट। तो आप कैसे भी करके मूलधन को 100 रुपये कर लो, आप मूलधन को 100 रुपये बना लो, वहीं से आपका क्वेश्चन सीधा ही आ जाएगा। लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको केवल समझाने के लिए मैं इन चीज़ों को लिख रहा हूँ कि देखो 4 रुपये था, मूलधन 4 था, आप इसको 100 बनाओगे तो किससे गुणा करोगे 25 से। आपको कैसे भी करके मूलधन को 100 रुपये बनाना है। जब भी रेट का क्वेश्चन आए तो आप 100 रुपये मूलधन बना के हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो आपको पता है कि 4 रुपये मूलधन था, इसको 100 बनाने के लिए 25 से गुणा। यहाँ पे मूलधन 5 रुपये है, इसको 100 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से।
₹5 को 20 से गुणा करोगे 100, यहाँ भी देखो 100 हो गया, यहाँ भी 100 हो गया, दोनों जगह सेम भी हो गया और मूलधन 100 भी हो गया। यहाँ पे 25 से गुणा किया तो यहाँ भी आपको करना पड़ेगा 25 से, और यहाँ करना पड़ेगा आपको 20 से गुणा, क्योंकि यहाँ पे 20 से गुणा किया है। तो देखोगे कि आपका प्रिंसिपल तो कितना हो चुका है, 100 यहाँ भी हो चुका है और आपका यहाँ भी 100 हो चुका है। और हमने सीखा भी है कि प्रिंसिपल हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आप देखो कि यहाँ पे कितना अमाउंट हो गया 125, और यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कितना अमाउंट हो गया 140। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 125 से 140, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि आप जा रहे हो तो आपको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल गए भाई, आपको मिल गए हैं एक्स्ट्रा 15 रुपये। ये जो 15 रुपये एक्स्ट्रा मिले वो कितने साल का है, 3 साल का ब्याज है। तो 3 साल में 15 रुपये ज़्यादा, 3 साल में 15 रुपये ब्याज के, तो 1 साल में कितने 5, क्योंकि 15 कटता है 3 से कितनी बार, 5 बार। यदि 3 साल में 15 तो 1 साल में कितना 5 है, तो ये हो गया 5 है। और रेट निकालते हैं 100 रुपये पे, तो मूलधन पहले ही कितना है 100 रुपये है, तो रेट भी अपनी सीधी सीधी कितनी बन जाएगी 5%। ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए लिखी हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए। बाकी आप मुझबानी भी कर सकते हो कि 4 से 5 हो गया और 5 से 7 हो गया, तो 4 को 100 बनाने के लिए 25 से गुणा, तो 5 को भी 25 से गुणा 125 हो गया। 5 को 100 बनाने के लिए 20 से गुणा, तो 7 को 20 से 140, तो 125 से 140 कितना बढ़ गया 15, कितने साल में 3 में, 3 का भाग दो कितना परसेंट 5%।